आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट लेटरों को जानते हैं। अल्फ़ाबेट लेटर कुल हमारे 26 होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट लेटर लिखा हुआ है और उनके मैंने फोनिक साउंड लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, ये फोनिक साउंड कहाँ से आ रहे हैं और मैंने कैसे लिखा है, यह आज आप सीख जाएंगे। क्योंकि ए से लेके जेड तक जो हमारे लेटर होते हैं उनके फोनिक साउंड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमने पहले से ए से लेके जेड तक लेटरों को याद किया है जिस भी माध्यम से, उसी माध्यम से हम इनके फोनिक साउंड यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए एक एक कर समझते हैं। यहाँ पर हमने जो लेटर्स लिखा है वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये लेटर ए है और यहाँ पर स्मॉल लेटर भी ए है। प्यारे बच्चों, ए फॉर एप्पल होता है और जो एप्पल शब्द का जो पहला अक्षर होता है वो ए होता है, इसलिए यहाँ पर लेटर ए का फोनिक साउंड हमने ए लिखा हुआ है। आगे की बात करते हैं। यहाँ पर बी है लेटर ये और यहाँ पर स्मॉल बी है। बी फॉर बॉल होता है। बॉल शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो होता है ब, इसलिए हमने लेटर बी का फोनिक साउंड यहाँ पर ब लिखा हुआ है। आगे सी लेटर है और स्मॉल सी यहाँ पर लिखा हुआ है। सी फॉर कैट होता है। कैट का पहला लेटर होता है क, जो हमने यहाँ पर लेटर सी का फोनिक साउंड यहाँ पर क लिखा हुआ है। आगे डी फॉर डॉग होता है। यहाँ पर देखिए कैपिटल डी और स्मॉल डी साथ में लिखा हुआ है। डी फॉर डॉग होता है। डॉग शब्द का पहला जो अक्षर होता है वह होता है ड, इसलिए हमने यहाँ पर डी लेटर का फोनिक साउंड यहाँ पर ड लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं। अगला जो लेटर है हमारा ई है और यहाँ पर स्मॉल ई भी लिखा हुआ है। और हम जानते हैं कि ई फॉर एलिफेंट होता है। एलिफेंट शब्द का पहला जो लेटर होता है वो ए होता है, इसलिए यहाँ पर लेटर ई का फोनिक साउंड हमने यहाँ पर ए लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। लेटर एफ है, यहाँ पर स्मॉल एफ लिखा हुआ है। एफ फॉर फिश होता है। फिश शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो फ होता है, इसलिए यहाँ पर लेटर एफ का फोनिक साउंड हमने एफ लिखा हुआ है। आगे की बात करते हैं। लेटर जी है, स्मॉल जी ए है। जी फॉर गर्ल होता है। गर्ल शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो होता है ग, तो यहाँ पर जी का फोनिक साउंड हमने यहाँ पर ग लिखा हुआ है। अगला जो लेटर है एच, यहाँ पर स्मॉल एच भी है और एच फॉर होता है हैन और हैन शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो होता है ह, यहाँ पर एच का फोनिक साउंड ह लिखा हुआ है। आगे आई है, लेटर आई स्मॉल आई है। आई फॉर होता है इंक, इंक पॉट। यहाँ पर इंक पॉट का जो पहला जो अक्षर है वो है ई, इसलिए यहाँ पर हमने आई का फोनिक साउंड यहाँ पर ई लिखा हुआ है। अगला जो हमारा लेटर है वो जे, स्मॉल जे भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जे फॉर जग होता है और जग शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो होता है ज, यहाँ पर हमने लेटर जे का फोनिक साउंड यहाँ पर ज लिखा हुआ है। अगला जो लेटर है के स्मॉल के भी लिखा हुआ है। के फॉर काइट होता है। काइट शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो क, इसलिए यहाँ पर लेटर के का फोनिक साउंड हमने यहाँ पर क लिखा हुआ है। अगला जो लेटर है वो एल और स्मॉल एल भी लिखा हुआ है। एल फॉर लॉयन होता है। एल फॉर लॉयन, लॉयन शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो होता है ल, इसलिए यहाँ पर लेटर एल का फोनिक साउंड हमने यहाँ पर ल लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला जो लेटर है वो एम है। एम फॉर मंकी होता है। मंकी शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो होता है म, तो एम फॉर मंकी, मंकी शब्द का पहला अक्षर म, तो यहाँ पर हमने एम जो लेटर है इसका हिंदी फोनिक साउंड म लिखा हुआ है। अगला जो लेटर है एन, स्मॉल एन भी लिखा हुआ है। एन फॉर होता है नेक्स्ट और नेक्स्ट शब्द का पहला जो अक्षर होता है वह होता है न, यहाँ पर लेटर एन का फोनिक साउंड न लिखा हुआ है। आगे की बात करते हैं। ओ, यहाँ पर स्मॉल ओ भी लिखा हुआ है। ओ फॉर होता है ऑरेंज। ऑरेंज शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो ओ, इसलिए यहाँ पर लेटर ओ का हिंदी फोनिक साउंड ओ लिखा हुआ है। अगला जो लेटर है पी, पी फॉर होता है पैरट।
यहाँ पर स्मॉल p भी लिखा हुआ है। P फॉर पैरेट, पैरेट शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो होता है प। यहाँ पर लेटर P का फोनिक साउंड प लिखा हुआ है। अगला जो लेटर है Q, स्मॉल q यहाँ पर लिखा हुआ है। Q फॉर होता है क्वीन, क्वीन शब्द का पहला जो अक्षर है वह है क्व और लेटर Q का फोनिक साउंड होगा क्व। अगला जो लेटर है वो है R, R फॉर रैबिट। तो रैबिट शब्द का जो पहला अक्षर है वो होता है र, तो लेटर R का फोनिक साउंड होगा र। अगला जो लेटर है S, यहाँ स्मॉल s है। S फॉर होता है शिप या सन, तो सन शब्द का पहला जो अक्षर है वो होता है स, तो यहाँ पर लेटर S का हिंदी फोनिक साउंड होगा स। अगला जो लेटर है T, स्मॉल t भी लिखा हुआ है। T फॉर होता है टाइगर, टाइगर शब्द का पहला जो अक्षर है वो होता है ट, तो यहाँ पर लेटर T का हिंदी फोनिक साउंड होगा ट। अगला जो लेटर है U, U फॉर होता है अम्ब्रेला, स्मॉल u भी लिखा हुआ है यहाँ पर। U फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो अ, तो लेटर U का हिंदी फोनिक साउंड होगा अ। अगला जो लेटर है V, स्मॉल v, V फॉर होता है वेन, वेन शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो होता है व, तो लेटर V का हिंदी फोनिक साउंड होगा व। अब W फॉर वॉच, यहाँ पर W बना हुआ है स्मॉल और W फॉर होता है वॉच, वॉच शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो, तो यहाँ पर ये वो बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो W जो लेटर है इसका हिंदी फोनिक साउंड भी वही होगा। अगला जो लेटर है X, स्मॉल x भी बना हुआ है। स्मॉल x, x फॉर होता है एक्समस ट्री, तो हिंदी एक्समस शब्द का जो पहला जो अक्षर कहलाएगा वो x ही कहलाएगा, तो x लेटर का हिंदी फोनिक साउंड x ही होगा। अगला जो लेटर है y और यहाँ पर स्मॉल y भी लिखा हुआ है। y फॉर होता है याक, याक शब्द का पहला जो अक्षर है वो होता है य, तो लेटर y का हिंदी फोनिक साउंड होगा य। अगला जो लेटर है Z, यहाँ स्मॉल z भी लिखा हुआ है। Z फॉर होता है जेब्रा, जेब्रा शब्द का पहला जो अक्षर होता है वो ज, तो जो लेटर Z है इसका हिंदी फोनिक साउंड होगा ज। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि लेटर A से लेके Z तक के हिंदी फोनिक साउंड हम जिस माध्यम से याद किया है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, यहीं से हम इनके हिंदी फोनिक साउंड निकाल लेते हैं। अब बात यह आती है, क्या ये हिंदी फोनिक साउंड इतने पर्याप्त हैं? नहीं है। अब हमको कहाँ चलना पड़ेगा? जो हमारे हिंदी के जो स्वर सीखे हैं अ से लेके अह तक और जो व्यंजन सीखे हैं क से लेके ग तक, इन लेटरों के लिए कौन कौन से लेटर यूज किए जाते हैं, जो हमारे जो हिंदी अक्षर हैं इनके साउंड के लिए कौन कौन से लेटर यूज किए जाते हैं, ये भी सीखना जरूरी है। क्या इतना सीख लेने के बाद भी जो ए से लेके जेड तक मान लीजिए हिंदी फोनिक साउंड याद हो गए तो क्या हम इंग्लिश की बुक रीड कर सकते हैं? अभी भी नहीं। फिर बात करते हैं हम इनकी हिंदी जो हमारे स्वर हैं, जो व्यंजन है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए से लेके जेड तक कुल लेटर कितने हैं? 26। और किसी भी बुक को पढ़ने के लिए हिंदी की हो या कोई भी हो, तो यहाँ पर जो हमने पहले 13 स्वर देखे थे और यहाँ पर व्यंजन 39 देखे थे, तो अब यहाँ जरा सोचिए कि यहाँ तो 26 लेटर्स हैं ओनली, अब यहाँ पे 5 वावेल निकल के आ रहे हैं बस, और 20-21 आपके कॉन्सोनेंट, तो इतने से क्या बुक पढ़ी जा सकती है? नहीं। अब बात हम करते हैं कि चलिए मान लीजिए आपने अ से लेके अह तक जो स्वर हैं, अब अ स्वर के लिए सिंगल ए आया, आ स्वर के लिए डबल ए आया, ई स्वर के लिए ई और आई, और ई स्वर के लिए डबल ई, ऊ स्वर के लिए ओ और यू, और ऊ स्वर के लिए डबल ओ और यू, री स्वर के लिए आर आई, ए स्वर के लिए ई और ए आई, ऐ स्वर के लिए ए आई, ओ स्वर के लिए ओ, और औ स्वर के लिए ए यू और ओ यू, अंग स्वर के लिए ए एन जी, और अह के लिए ए एच। अब ये इन स्वरों के लिए कौन कौन से लेटर्स यूज होते हैं इंग्लिश की, ये हमने जान लिया। उसके बाद हमने क्या जाना कि जो हमारे जो व्यंजन है क से लेके ग तक, इनके लिए क्या यूज होते हैं? क के लिए के, ख के लिए के एच, ग के लिए जी ए,
घ के लिए GHA, अंग के लिए NGA, च के लिए CHA, छ के लिए CHHA, ज के लिए J, झ के लिए JHA, य के लिए YN, ट के लिए TA, ठ के लिए THA, ड के लिए DA, ढ के लिए DHA, फ के लिए अन, त के लिए TA, थ के लिए THA, द के लिए DA, ध के लिए DHA और न के लिए NAP, प के लिए PA, फ के लिए FHA या FHA यूज होता है, ब के लिए BA, भ के लिए BHA, म के लिए MA, Y के लिए य के लिए YA, र के लिए RA, न के लिए LA, व के लिए VAWA, श के लिए SHA, श के लिए SHA और स के लिए SA, ह के लिए HA, छ के लिए KSH और त्र के लिए TRA, ग के लिए YGA और स्र के लिए SHRA। यदि आपको स्वर और व्यंजनों के लिए जो लेटर यूज होते हैं आप हिंदी की 12 कड़ी को अंग्रेजी में भी यदि आप लिखना सीख जाते हैं, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान का नाम लिखना और पढ़ना ही आप सीख पाते हैं। इसके माध्यम से ना तो आप पूरी बुक को आप रीड कर पाते हैं। तो अब करना क्या पड़ेगा वो बात करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे जो अल्फाबेट, जो हमारे लेटर हैं 26, इनके हिंदी फोनिक साउंड कहाँ से आए वो बताया। दूसरी बात मैंने ये बताया कि जो हमारे हिंदी स्वर हैं 13 और जो हमारे व्यंजन हैं क से लेके ग तक, स्र तक, तो इसमें 39 जो हमारे व्यंजन हैं, यदि इनके लिए भी जो इंग्लिश के लेटर यूज होते हैं यदि वो भी याद कर लिया जाए, इसकी 12 कड़ी भी याद कर लिया जाए, तो मैंने सिर्फ क्या बताया, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लिखने या पढ़ने में ही मदद मिलती है, ना कि पूरी इंग्लिश की बुक पढ़ने में मदद मिलती है। तो भाई है क्या, याद क्या करना पड़ेगा, तो समझिए हमारे अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं, तो इसमें हमारे 5 वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 जो होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स के यहाँ पर फोनिक साउंड आपने लगभग देख लिया है। और यहाँ पर हम जब बात करते हैं क से लेके ग तक जो हिंदी व्यंजनों की बात करते हैं और इनके लिए जो लेटर यूज होते हैं वो भी हमने सीख लिया, क्योंकि ये सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है कि मान लीजिए आपके 5 जो अंग्रेजी के 5 वॉवेल्स हैं, तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, हिंदी में क्या देखा जाता है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर ई है, तो ई जो है वो किसी भी व्यंजन में लगेगा तो वो उसका उच्चारण ई ही होगा। ये मान लीजिए यहाँ पर ऊ है, यदि ऊ किसी भी व्यंजन में लगेगा तो उसका उच्चारण ऊ ही होगा। यदि मान लीजिए कोई स्वर है, ए है, यदि किसी व्यंजन में लगता है तो उसका उच्चारण ए ही देखने को मिलता है। यदि ओ है तो वो किसी भी व्यंजन में हिंदी में लगेगा तो उसका उच्चारण ओ ही होता है, परंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 वॉवेल हैं। क्या है? 5 वॉवेल। तो यहाँ पर देखते हैं कि मान लीजिए वॉवेल ए है, यदि वॉवेल ए, यदि शब्दों में वॉवेल ए का शब्दों में कम से कम 6 प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। किस किस रूप में, कौन कौन से स्वर रूप के रूप में? यदि वॉवेल इंग्लिश के वर्ड में आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हमको ए, ऐ, आ और आ के रूप में देखने को मिलता है। यही कारण है जब तक इनके रूल्स हमें पता नहीं होंगे, यदि हमको इनके रूल्स पता हो गए कि इनके डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस इन रीडिंग इंग्लिश बुक, यदि इनका यूज पता नहीं होगा इंग्लिश की बुक रीड करते समय वॉवेल्स का, तो हम इंग्लिश की बुक रीड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बात क्या किया कि जो हमारा वॉवेल ए है, तो वॉवेल ए यदि इंग्लिश के वर्ड में आता है, इसमें और कंडीशन है, इसके डिटेल हम इसके पर्सनल वीडियो में सीखेंगे, तो इसका कम से कम 6 प्रकार से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ऐसा नहीं कि ए है तो ए के ही रूप में होता है, नहीं, उसका ए के रूप में भी होता है, उसका ए के रूप में भी होता है, उसका अ के रूप में भी होता है, आ के रूप में भी होता है और अ के रूप में होता है। वही बात करते हैं वॉवेल ई। वॉवेल ई का जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड में वो ई और ए के रूप में, मतलब हमें 3 प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की बुक रीड करते समय वर्ड में हमको देखने को मिलता है। अब बात हम करते हैं किसकी? आई की। तो आई का प्रोनाउंसिएशन हमको ई, आई, और अ। तो ये
हमें आई का कम से कम 6 प्रकार से 6 टाइप्स हमको प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलता है। वर्ड में यदि आई आता है तो इसी आई का 6 प्रकार से 6 स्वरों के रूप में यूज किया जाता है। अब बात आती है ओ की। जो वावेल ओ है, वावेल ओ का प्रोनाउंसिएशन यदि हम इंग्लिश की बुक रीड करते समय देखें वर्ड में, तो ओ का ओ के रूप में भी होता है, ऊ के रूप में भी होता है, ऊ के रूप में भी होता है, अ के रूप में भी होता है, आ के रूप में भी होता है, आओ के रूप में भी होता है, आओ के रूप में होता है और आई के रूप में, आय के रूप में। तो यहाँ पर हम देखते हैं वावेल ओ का कम से कम 9 प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की बुक रीड करते समय वर्ड में हमको देखने को मिलता है। अगला जो बचा यू, जो लास्ट हमारा वावेल है, वो इसका देखते हैं तो अ के रूप में, ऊ के रूप में, यू के रूप में और यो के रूप में, मतलब 4 प्रकार से आप इंग्लिश की बुक रीड करते हैं तो आप वावेल यू का इसका प्रोनाउंसिएशन 4 प्रकार से आप देखते हैं, अ, ऊ, यू और यो के रूप में। तो मैंने ये बताया कि यदि आपको इंग्लिश की बुक रीड करना सीखना है तो आपको जो वावेल हैं इनके वावेल का क्या प्रोनाउंसिएशन कितने टाइप से किया जाता है, इनके रूल्स आपको जानने होंगे। यदि आप इनके रूल्स जान लेते हैं तो इंग्लिश की बुक रीड करना आपके लिए आसान हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि हिंदी स्वर की मात्रा यदि अंग्रेजी में याद कर लें और क से लेके ग तक यदि आप इनके कौन कौन से लेटर यूज होते हैं ये याद कर लें, इससे काम बनने वाला नहीं है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो वावेल ए है इसका शब्दों में देखेंगे कि किस प्रकार से ए, ऐ, ए, तो आ और आ के रूप में उपयोग होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।